नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे, पिटते रहे किसान, सबूत मांग रहे एसडीएम। यूपी के कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील परिसर में एक बार फिर लेखपालों की दबंगई का मामला सामने आया। इस बार एक दलित किसान और उसके पुत्र को मत्स्य पालन पट्टे के बारे में जानकारी लेने पर लेखपालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और इस वीडियो में लेखपालों को पिता पुत्र पर हमला करते हुए देखा जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जब सिराथू एसडीएम योगेश गौड़ से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कैमरे के सामने दावा किया कि यह सूचना गलत है। उनका कहना था कि अगर इस मामले में कोई सबूत है तो वह दिखाया जाए, वरना यह उल्टी सूचना है। और एसडीएम का यह बयान गंभीर सवाल उठाता है कि जब अधिकारी ही मामले की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। सिराथू तहसील के लेखपाल कक्ष में हुई इस घटना में चर्चित लेखपाल सुल्तान अहमद, रियाज अहमद, मुकेश पटेल और रवि विश्वकर्मा समेत कई लेखपालों ने मिलकर दलित किसान और उसके बेटे को बेरहमी के साथ पीट दिया। स्थानीय लोग इस घटना को पहली बार नहीं मानते। उनका कहना है कि तहसील परिसर में लेखपालों का आतंक बढ़ चुका है और वे खुलेआम मारपीट करने पर उतारू हैं। पीड़ित अजय कुमार सरोज का आरोप है कि उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया और मत्स्य पालन योजना के बारे में जानकारी पूछने पर हमला कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसडीएम सिराथू इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर लेखपालों की दबंगई पर पर्दा डालकर यह ऐसे ही प्रकरण चलता रहेगा, जैसे कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं। हमारा 6 तारीख को मत्स्य पालन का पट्टा हुआ था। उसके बाद पट्टे की रसीद लेने गए थे हम, तो वहाँ से रसीद हमको मिली। रसीद जहाँ पैसा जमा होता है वो साहब ने कहा कि तुम एक रिपोर्ट वहाँ से बनवा लो लेखपाल से कि वो लगती है वहाँ तालाब में पानी है कि नहीं है। दोनों आदमी हम थे, हमारा एक पार्टनर और दूसरे तालाब का पट्टा उसका रमेश नाम है। तो हम 1,000 दे के चले आए और परेशान कर रहे हैं आप 3-4 दिन से। हमारे भी पास काम है, हम यहाँ के बैठे रहें, खाली किसान आदमी, हमारे पास तमाम काम है, रोज़ दौड़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं हो जाएगा, ये तो तुम्हारा दौड़ना काम है। तो वो सुल्तान लेखपाल ने हमसे बहस करने लगा। हमने कहा तुम क्यों बोल रहे हो, तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारे हल्के के जो लेखपाल उनसे हम काम बात कर रहे हैं। तो वो बोला तुम मुझसे बात का फालतू बात मत करें। मैंने कहा तुम बात करते तुम ही पैसा दे दो मुझे, मैं चला जाऊँगा, नहीं काम नहीं कराऊँगा। इसी बात को होकर वो सुल्तान उठा अपनी कुर्सी से और मैं मेज के बाजू में खड़ा था बाहर, मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। हमारे पिताजी पट्टा करवाए थे मत्स्य पालन का 6 तारीख को। उसके बाद कल हम लोग गए, मेरे पिताजी और हम गए आख्या बनवाने के लिए। तो आख्या बनवाने के लिए तो वहाँ पे लेखपाल साहब थे, वो रिश्वत मांग रहे थे हमारे पापा जी से। उसके बाद हमारे पापा जी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहसबाजी उनसे करने की, किस बात का रिश्वत दें। तो एक सुल्तान लेखपाल हैं, वो काफ़ी दबंग लेखपाल हैं और काफ़ी उनका राजनेताओं से और आजम खान जैसे लोगों से उनका काफ़ी संपर्क है। तो उन्होंने हमारे पापा के ऊपर सीधे हाथ उठा दिया और मारना चालू कर दिए। देखिए, ये तथ्य जो आप कह रहे हैं शायद यहीं से गलत कह रहे हैं कि ऐसा कुछ आपके पास प्रूफ है या कुछ भी। यहाँ तो जस्ट उल्टी ही सूचना आई है कि यहाँ लेखपाल कक्ष में जाके जो है एक शिकायतकर्ता जो आया था उसके द्वारा बदमाशी करी गई है। हालांकि जिस साथ बदमाशी करी गई उसके क्षेत्र का ना लेखपाल है, ना ही उसका कोई कार्यकर्ता है वहाँ से। और वो अभी आई है, तहरीर उसके द्वारा दिया जा रहा है थाने पे, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ श्याम सलोने बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध पांडे संवाददाता कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध, आपके पास आते हुए पूरी जो घटना है वो तो देखी, लेकिन अभी तक की जो अपडेट निकल कर आया है उसके बारे में बताएं। क्योंकि ये मंगलवार की दोपहर की घटना है, जहां पे पट्टे का ये मामला है। लेखपाल कक्ष में
किसान जाता है, मत्स्य पालन पट्टे की रसीद मांगता है, जहां पे बाबू द्वारा कहा जाता है कि आप जाइए लेखपाल से अपने रिपोर्ट लगवा के आइए। लेखपाल से रिपोर्ट लगवाने के लिए जाता है, वहां पे लेखपाल कच्छ में लेखपाल हल्का द्वारा 5-5 हजार रुपए की रिश्वत किसान से मांगी जाती है। किसान रिश्वत न देने को लेकर आपस में कहासुनी हो रही थी। वहीं पे सुल्तान नामक एक लेखपाल है जो चर्चित है तहसील में, उनका आए दिन विवादों से नाता रहता है और वो अक्सर मारपीट की घटनाएं करते रहते हैं। इससे पहले भी वो मंझनपुर में भी मारपीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे किसान के साथ भी मारपीट की है। सबसे पहले सुल्तान नामक के जो लेखपाल हैं उन्होंने मारपीट किया, फिर रियाज है और अन्य साथी लेखपाल द्वारा बाप बेटे को जमकर पीटा। उसके बाद एसडीएम से शिकायत करने जब किसान पिता पुत्र पहुंचे किसान एसडीएम दफ्तर, वहां पे एसडीएम साहब ने उनको थाने की फोर्स बुलवाकर थाने भिजवाने का काम किया। और वहीं पे मीडिया जब एसडीएम से बात की है कि ये आपके तहसील में मारपीट लेखपालों के द्वारा किया जा रहा है, तो मीडिया के कर्मियों से जवाब मांग रहे हैं कि आप कोई साक्ष्य दीजिए। वहीं पे फिर देर रात सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लेखपालों द्वारा पिता और पुत्र की पिटाई की जाती है। उसके बाद भी अब तक उन लेखपालों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और थाने में बैठाकर पिता पुत्र से जबरन समझौता लिखा लिया गया, जो आरोप पिता पुत्र ने बाइट में बता रहे हैं कि हमको थाने ले जाकर डरवा धमकवाकर 15 से 20 लेखपाल थाने में पहुंचकर जबरन सुलह समझौता कराया गया है। और कल पिता पुत्र ने एसडीएम से और संबंधित एसपी से और जिलाधिकारी से भी मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई हो, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी अनिरुद्ध, यहाँ पर एसडीएम ने कहा कि उनके पास उल्टी शिकायत पहुंची है कि जो पीड़ित हैं उन्होंने ही जाकर वहां पर दबंगई की, और वीडियो भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर एक वायरल हुआ कि एसडीएम कह रहे हैं कि पीड़ित पिता पुत्र द्वारा ही बदमाशी किया गया लेखपालों के द्वारा, पर वीडियो में साफ तौर से जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें देखा जा सकता है, टीवी स्क्रीन में दिखाइए आप कि किस तरह से लेखपालों द्वारा पता दबंगई की जा रही। लेखपाल कच्छ में कम से कम 15 से 20 लेखपाल मिलकर 2 लोगों को जमकर पीटा, जो पिता पुत्र रिश्ते में कहे जाते हैं और उदहीन निवासी हैं। जी ठीक है, श्याम सलोनी जी हमारे साथ है। श्याम सलोनी जी, अगर कोई पीड़ित जाता है शिकायत लेकर के, तो क्या पहला दायित्व होता है कि उसकी कब जो बात है वो सुनी जाए, जो उसकी समस्या है उसका निदान किया जाए? यहाँ तो उल्टी ही गंगा बहती नजर आ रही है। वंदना जी नमस्कार। देखिए वंदना जी, सूचना जैसा के न्यूज, क्योंकि के न्यूज जब भी दिखाता है जनता से जुड़े मुद्दे, और निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दे लेकर के आता है जो मुद्दे जनहित में होते हैं और जनता के हित के लिए किए जाते हैं। आज का मुद्दा भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें एसडीएम का ये कहना कि नहीं मारा गया है। एसडीएम एक बड़ी जिम्मेदारी का पद है, और एसडीएम अगर अपने मातहतों को बचा रहे हैं लेखपालों को, तो ये भी गलत है। और अगर पिता पुत्र आरोप लगा रहे हैं गलत किसी बात का, हो सकता है कि उनका कोई रिश्वत का प्रकरण रहा हो, और वो भी गलत है। लेकिन मारपीट का जो वीडियो सामने आ रहा है वो तो बहुत ही गलत है। मेरे लेखपाल को किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी शिकायतकर्ता को या किसी भी याचिका को आप मारेंगे पीटेंगे किसी बात पर? दूसरा, उनका पुत्र और वो पीड़ित बता भी रहे हैं कि उनका किसी दूसरे लेखपाल से वार्तालाप हो रहा है, जबकि एक दूसरा लेखपाल जिसका नाम अभी आपने सुल्तान करके बतलाया है, वो बीच में आकर के उनसे अभद्रता कर रहा है, जो दोषी है। भाई मेरे क्षेत्र का कोई लेखपाल है, जिससे मेरे को बात करनी है, दूसरा लेखपाल क्यों बीच में उसमें आकर के हस्तक्षेप किया है या उनके साथ मारपीट किया है? तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस ले जाती है, दबाव डालती है। पुलिस को ऐसी क्या मजबूरी थी कि लेखपालों के पक्ष में पुलिस लेना चाहती है, बयान लेना चाह रही है? या गरीब किसान को, जहाँ किसान के प्रति सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है, किसानों के इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। विषय ये है कि कहीं ये लोग, चूंकि वहां पर विधायक या सांसद नहीं है हमारे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ विपक्षी मानसिकता के कोई अधिकारी हो जो इस तरह जानबूझ करके इस तरीके के काम करा रहे हो, या लेखपाल किसी विपक्ष की मानसिकता का हो? ये जांच का विषय और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी मानसिकता का हो।
पीड़ित यदि कोई आया है, आपको साहब सरकार के नौकर हैं, आप नौकरशाह हैं, आपको सरकार के कार्यों के अधीन कार्य करना पड़ेगा। जो भी पीड़ित आपके पास आएगा उसका कार्य करना ही होगा। ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए, मैं सरकार से ही मांग करता हूं। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जांच होनी चाहिए। एसडीएम इतना एक तरफा कार्रवाई कैसे कह सकता है? क्यों वो पिता पुत्र आरोप लगाएंगे? तो ये सरकार को बदनाम करने वाले लोग बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश कही जा सकती है, लेकिन सवाल गंभीर उठते हैं। लौटेंगे सर आपके पास, लेते हैं अपने मुद्दे पर। पीटते रहे किसान और सबूत मांग रहे एसडीएम। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बात कर रहे थे किसानों के पिटने की, जो कि एसडीएम उनसे सबूत मांग रहा था कि आप पीटे गए हैं या नहीं। हमारे साथ श्याम सलोनी जी बीजेपी नेता हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सलोनी जी, जिस तरह से देखा जा रहा था कि वहां पर पीड़ित अपनी गुहार लेकर पहुंचा और जो लेखपाल थे उनकी पिटाई कर देते हैं, और ऐसे में जो पीड़ित था उसका ये कहना था कि वो आख्या लेकर पहुंचा था और इस पर लेखपाल ने कहा कि आप रिश्वत दे तब आपकी आख्या बनाई जाएगी। तो वहां पर खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही थी। मैं 100% कह सकता हूं, अभी जो हाल में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से सिराथू की विधायक को समाजवादी पार्टी मुखिया ने अपनी पार्टी से अलग किया है, पल्लवी पटेल जी को, निश्चित तौर पर ये अखिलेश यादव जी के ही कोई बहुत प्रिय लेखपाल है और उनकी आपस की लड़ाई, पल्लवी पटेल की और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जांच का विषय है, कौन लेखपाल है, और निश्चित तौर पर इसकी जांच होगी। ये जांच होगी और आप देखिएगा बहुत जल्द आपके सामने ये फैसला आ जाएगा कि जो दोषी है वो सलाखों के पीछे होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जानबूझ करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये पल्लवी पटेल जी का और समाजवादी पार्टी के दोनों के बीच की लड़ाई, जिसमें लेखपाल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेखपाल किसी एक पक्ष के बहुत ही करीबी हो सकते हैं, जिन पर हाथ है किसी बड़े नेता का, और वो जानबूझ करके वहां ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं, या तो पल्लवी पटेल को बदनाम करने के लिए वहां की जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, किसानों के साथ, या सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके का। लेकिन किसी भी रूप में जनता पिस रही है, सर ये कितना सही मान सकते हैं? हो रही है। एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, एसडीएम को भी घेरे में लिया जाएगा। थाना संबंधित थाने ने कैसे उनको छोड़ दिया या कैसे उन पर दबाव डाला कि राजीनामा कीजिए, ये सब विषय बात जांच का है। और मैं समझता हूं कि हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय मौर्य जी इसको बड़ी संज्ञान में लेंगे, उनका क्षेत्र है, और निश्चित तौर पर आप देखिएगा 2 से 3 दिन में, 24 घंटे 48 घंटे में कुछ ना कुछ। सर ये कितना सही मान सकते हैं आप? जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजनीतिक रसूख आप बता रहे हैं कि किसी विपक्षी पार्टी का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा, जिसकी वजह से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कितना सही मानते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि ज्यादातर ही मामलों में ऐसा होता है कि जो अधिकारी होते हैं अपने पद का, अपनी गरिमा का भी दुरुपयोग करते नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, अधिकारी अपनी गरिमा का, अपने पद का कभी कभी दुरुपयोग करते हैं। हर कोई नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग, और जो लोग करते हैं वो कहावत को चरितार्थ करते हैं कि जैसे एक मछली सारे का तालाब को गंदा करती है, ऐसे कुछ पुलिस विभाग में भी है, कुछ आईएएस आईपीएस सभी लोग होते हैं जो आश्चर्यता के कारण अपने ईगो को सामने ला करके वो ऐसा कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। ये जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के हित के लिए जिनका चयन होता है, और अगर ये भी इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? हर काम के लिए मंत्री के पास तो नहीं जनता जाती है, मंत्री भी इन्हीं लोगों को आदेश करते हैं। तो इनको थोड़ी सी गरिमा बनानी चाहिए, अपने पद के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ठीक है सर, देखने वाली बात होगी कि क्या होती है कार्रवाई। जिस तरह से ग्रामीणों को
जो किसान हैं उनको परेशान किया जा रहा है। खुद ये कहा जा रहा था पीड़ित की ओर से कि मत्स्य पालन को लेकर के पट्टा अपने नाम कर रहे थे और पट्टे की वजह से पूरी ये लड़ाई जो कि देखी गई, मारपीट हो गई उनके साथ। हमारे साथ दयाशंकर यादव सपा नेता हैं, कौशलेंद्र द्विवेदी कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का और कौशलेंद्र जी, जिस तरह से ये आरोप भी है कि विपक्षी पार्टियों की ओर से ऐसी जो घटनात्मक क्रियाएं हैं वो आती रहती हैं जिससे कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश रहती है विपक्षी पार्टियों के, कितना सही मानते हैं आप कौशलेंद्र जी? दयाशंकर जी, आपको आवाज पहुंच रही सर? अनम्यूट कर लीजिए सर। फिलहाल कौशाम्बी के सिराथू का ये पूरा मामला है और आख्या मांगने पर रिश्वत मांगने का आरोप है। पीड़ित का ऐसा गंभीर आरोप है और ये भी माना जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, जब पिता पुत्र शिकार लेकर पहुंचे थे, पट्टे को लेकर के पहुंचे थे तो उनके साथ मारपीट की गई है। दयाशंकर यादव सपा नेता हमारे साथ है। दयाशंकर जी, आप पर भी आरोप लग रहा है कि कौशाम्बी में जिस तरह से समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल अलग हुई हैं तो ऐसे में सरकार को बदनाम करने की कोशिश आपकी ओर से, यानी कि समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है, और इसको आप कितना सही मानते हैं? सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। फिलहाल जो स्थितियां देखी जा रही हैं उनसे यही एक जो आरोप लगाए जा रहे हैं, लेखपालों की जो दबंगई देखी जा रही है, ये कोई एक पहला मसला नहीं था। कई मसले ऐसे आ चुके हैं, कई मामले ऐसे आ चुके हैं जिसको लेकर के हमेशा से ही सवालों के घेरे में लेखपाल बने रहे हैं। कौशलेंद्र द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र जी, विपक्षी पार्टियों पर यह गंभीर आरोप है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की जो घटनाएं निकल कर आ रही हैं सामने, कितना सही मानते हैं आप? म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सर, आवाज आ रही है आपकी? कौशलेंद्र जी, आपको आवाज पहुंच रही है? सर, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी सर। जी, वीडियो में जिस तरह से देखा गया कि वहां किस तरह से लेखपाल हाल में लेखपालों ने मिल करके किसान की पिटाई कर रहे हैं, और किसान और पिता पुत्र दोनों थे। सोचने की बात है कि जिस तरह से अगर किसी के पिता को अगर इस तरह से पीटा जाएगा, वो विरोध करेगा। जब उससे किसान ने विरोध किया तो उसको भी पीटा गया, अब बहुत बुरी तरह से पीटा गया। वीडियो हमने देखा जो कि बहुत ही दुखदायी रहा, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, मैं जान रहा हूं कि वहाँ किसान जाता है तो वहां तो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता, वहां वो लड़ाई क्या करेगा। जिस तरह से आरोप लगाया गया कि लेखपालों को उसने मारा, और बाद में उसी के ऊपर आरोप भी लगा दिया गया कि लेखपालों को मारा उसने। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, हेलो, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। अनिरुद्ध, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण निकल कर आया है, कार्रवाई की अगर बात कर ले तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अनम्यूट कर लो, कर लीजिए अनिरुद्ध। ठीक है, आवाज आ रही है आपकी, आवाज पूरी, बात पूरी करिए। जी, अभी तक बता दूं कि कौशाम्बी में तहसील में सिराथू तहसील का ये पूरा मामला है, जहां के गृह जनपद कौशाम्बी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, जो बीजेपी सरकार में आज डिप्टी सीएम है। उन्हीं की तहसील है सिराथू। सिराथू कस्बा कहा जाता है और उनका सिराथू नगर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का। ये तहसील सिराथू का पूरा मामला है,
जो पिता पुत्र अपने मत्स्य पालन, जो सरकार द्वारा उनको पट्टा दिया जाता है, तालाब को पट्टा दिया जाता है कि गरीबों का जीवन यापन हो और गुजारा हो सके, उसी मत्स्य पालन पट्टा हुआ था राम प्रसाद नाम के व्यक्ति को, जो उदहीन के रहने वाले हैं। अपने पट्टे की रसीद लेने जब वो तहसील पहुंचे थे और तहसील में लेखपाल की आख्या रिपोर्ट मांगने लगे, आख्या रिपोर्ट ना लगाने की कीमत मांग रहे थे कि आप हमको रिश्वत दीजिए 5,000 की, तब आपकी रिपोर्ट लगाई जाएगी। रिश्वत ना देने पर सुल्तान नामक के लेखपाल और रियाज अहमद और अन्य कई लेखपाल, जो 10-15 लोग वीडियो में देखे जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वही विवादों से लंबा रिश्ता एसडीएम सिराथू का है। ये देवरिया में इसके पहले पूर्व में रहे, जहां पे घोटाले के मामले में निलंबित किए गए, इनके ऊपर दोषारोपण भी हुए। कई मामले में इस तरह विवादित लंबों से इनका नाता चला आ रहा है। उसके बाद एसडीएम खुद मांग रहे हैं मीडिया कर्मियों से कि आप साक्ष्य दीजिए, क्या प्रूफ है आपके पास। पिता पुत्र खुद जाके तहसील पे मारपीट दिए, पर वीडियो पे साफ जाहिर दिख रहा है कि किस तरह से लेखपालों की दबंगई निकल कर सामने आ रही। इस तरह से पीड़ित कैसे इंसाफ पाएगा। जी बिल्कुल, इंसाफ की बात है, न्याय की बात है श्याम सलोनी जी। ऐसे में कैसे न्याय मिल पाएगा जब इस तरह से मारपीट की जाएगी, जब कोई भी किसान अपनी बात लेकर पहुंचेगा? वंदना जी, बिल्कुल न्याय मिलेगा। ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण पूरा राजनीतिक है। राजनीति से ही ये प्रकरण उत्पन्न हुआ है। पल्लवी पटेल को हटाया जाना, समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल के बीच की लड़ाई में ये जानबूझ करके किसान को उत्पीड़ित किया जा रहा है। जैसा एसडीएम वहां पर व्यवहार कर रहे हैं मीडिया बंधुओं से कि आप प्रूफ दीजिए। मीडिया बंधु क्यों प्रूफ देंगे? उनको तो खबर देते हैं, उसके बाद तो पहुंचते हैं। इतना तो जानकारी होना चाहिए एसडीएम को कि मीडिया के बंधु वहां 24 घंटे अवेलेबल थोड़ी नहीं है तो प्रूफ दे देंगे। एसडीएम 100% किसी न किसी विपक्ष के नेता से प्रभावित है, उनके अंडर प्रेशर में है। ठीक है सर, राजनीति से जोड़कर आप इसे देख रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि लेखपालों की दबंगई और एसडीएम का बेतुका बयान आया है सामने, तो ऐसे में जो एसडीएम है और लेखपाल है उन पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि एक लंबी जो लिस्ट है रिश्वत मांगने की, वो हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई सरकार की ओर से की जाती है, क्योंकि गंभीर आरोप सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। आपने भी ऐसा कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल किसानों की पिटाई, जब एक किसान वहां पर पहुंचा, लेखपालों के पास पहुंचा और आख्या मांगने पर उन्हें पीट दिया गया और एसडीएम का बेतुका बयान आया कि उल्टा पीड़ित लोगों ने लेखपाल की पिटाई कर दी है। फिलहाल कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।